धर्मस्य ओ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अब मंगलाचरण। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमः। सद्गुरु तम नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज मंगलवार है और कुलदीप जी आपने मुझे नाम नहीं दिए, कौन आप हनुमान चालीसा? मैसेज गया हुआ है जी आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं आए। नहीं आए? मैंने तीन बार तो तीन मैं बार बताया। देखा। ठीक ठीक, तीन कोई बार। बात नहीं। अभी आज 25 श्वेता डिंगरा जी का है जी, वो हनुमान चालीसा सरोज गोयल जी चलिए। संकट मोचन करेंगे। सरिता डिंगरा जी। और अभिव्यक्ति किसकी है? अभिव्यक्ति है जी सीएम सिंह जी की। ओह, सीता आप धिंगरा। सरिता डिंगरा जी को आमंत्रित करिए। सीता जय धिंगरा जी, गुरुदेव। आप हनुमान चालीसा के लिए आप प्रस्तुत हो? सरिता जय धिंगरा। गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। प्रणाम, नमन, वंदन। सभी को प्रणाम। स्वामी जी आपको प्रणाम। गुरुदेव भगवान की जय। आवाज आ रही है? आ रही है जी जी अच्छा। जी। श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु क्लेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ व्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्त्र बदन तुम रो यश गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कोई सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांगी गए अचरज नाही
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दाता दाता तुम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज की जय। जय। ओहो। अनम्यूट कीजिए। हाँ आप जी, म्यूट हाँ पे जी, आ रही थी। कर दिया अनम्यूट मैंने। नहीं। स्वामी जी करे ना। आवाज नहीं आ रही ना उधर से। हाँ जी, अनंत स्वरूप जी, आप हेलो, अनम्यूट मेरी कीजिए। आवाज आ गई? हाँ जी, नहीं जी आ आ रही रही ना, है। आवाज नहीं आ आ रही रही। है, आ रही। आवाज आई? जी। नहीं। सरोज गोल जी हैं। सीएम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, हाँ जी, हाँ पहुंच जी, रही हाँ है। जी, अब तो आ रही। पहुंच रही है। बहुत कम आ रही है। हनुमान हाँ, कम आ रही, अस्तक, बहुत आवाज कम आ रही। अस्तक के लिए सरोज बहन जी आप प्रस्तुत हो जाएं। हम आवाज नहीं आ रही ना, मेरी आ रही क्या आपको? बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, ठीक है। बोलिए। हाँ। सरोज जी, जय आपको गुरुदेव। आमंत्रित किया है। मुझे 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 नहीं आ रही। मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। किसी का फोन आया होगा आपको तो भी गड़बड़। आपकी आवाज यहाँ बहुत अच्छी आ रही है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत हेलो है जग में, कपि संकट मोचन नाम हेलो। तिहारो। बालिकी त्रास कपीस बसे, गिरी हनुमान जात अस्तक के लिए महाप्रभु पंथ आमंत्रित कर दो। निहारो। चौकी महामुनि साप एक मिनट दियो, जरा। तब चाहिए कौन विचारे विचारो। कह दीजिए रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम्हें दास के शोक निवारो।
को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिय खोज कपि से यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजु बिना सुधि लाए यहाँ पद उधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सुआगि सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो। व्याघ्र वैद्य सुसेन समेत तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम्हें प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबई दल मोह भयो यह संकट बारो। आनि खगेश तबे हनुमान जु बंधन काटिके सूत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देव सबय मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे हरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत ही मन से जो आपने हनुमान अष्टक का जो है पाठन किया, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद बहन जी। अब मैं निवेदन करूंगा श्याम सिंह जी से कि गुरुदेव भगवान की अमृतमय पावन जो है प्रवचन का हमें श्रवण कराएं। जी, हम सभी आज पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निसृत वाणी कुंभ प्रवचन 11 का श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहुत लोगों ने कुंभ में पौशालाएं पानी पीने की व्यवस्था की है, अपने बच्चों के लिए नहीं की। बहुत लोगों ने अन्न क्षेत्र रोड में भी बांटने के किए हैं, औरों के लिए किए। ऐसे ही हमें औरों के लिए थोड़ी जगह रखनी ही चाहिए। और यदि इस तीर्थ में आप औरों को जगह नहीं देंगे तो आपको कोई क्यों जगह देगा, ये ध्यान रखना है। मेरा विषय अध्यात्म है
अभी अभी वंदना जी से भगवान शंकराचार्य के स्तोत्र सुन रहे थे। पर पहले मैं आपके हिसाब से कुछ कहूं। जब तक ये तुम्हारा मैं नहीं जागता, दो मैं हैं, एक जगता सोता है, एक कभी जगता सोता नहीं है। इसलिए एक शब्द था अहम निर्विकल्पो। मेरा एक स्व है जो निर्विकल्प है, और एक मेरा स्व है जिसमें विकल्प है, सोच विचार है। उसको आप किसी भाषा में बोलें, निर्विकल्प चेतन, सविकल्प चेतन, यूं कह सकते हो। समान चेतन, विशेष चेतन कह सकते हो। निर्वृत्तिक चेतन, वृत्तिक चेतन कह सकते हो। पर जब तक आप नहीं जागते, विशेष नहीं होते, समान, और जब तक आप खुद नहीं होश में आ जाते, आप बेहोश की तरह रहते हो। चेतन लगभग लगभग बेहोश जैसा है, चेतन लगभग लगभग जड़ जैसा है, आग लगभग लगभग आग जैसी नहीं है। आग जैसी हो तो सबको जला न दे। सच तो है आपके पेट में भी आग है, भोजन उबल जाता है, पक जाता है, रस बन जाता है, भट्टी है, पर मां के पेट का बच्चा नहीं उबलता। बड़ी विचित्र सृष्टि है। इसलिए आप निर्विशेष चेतन भी हैं, सविशेष भी हैं। जब तक आप विशेष चेतन नहीं हो, तब तक यह होते हुए यह नहीं है। कभी भी यह नाम का जो पदार्थ है जिसको तुम अनुभव करते हो है, वो तुम्हारे मैं के बिना नहीं भास सकता। और मैं भी जब भासूंगा, जब मैं खुद भासता हूं, तस्य भाषा सर्वम इदम भी भाति। ये तब सब भासता है जब पहले तुम भासते हो। तुम भासते हो तो यह भासने लगता है। यह भी मान लो था, यह भी था और मैं भी था, पर जब तक मैं विशेष नहीं हुआ, तब तक ये भी कुछ नहीं था। मैं जब भी ये विषय उठाता हूं, है तो उपनिषदों का, गीता का, गुरुओं का, पर जानबूझकर कह देता हूं कि इसका खंडन करने वाला ढूंढो। बिना मैं के यह भासने लग जाए। जब तक मैं ही नहीं सजग होता, मैं ही विशेष नहीं होता, मैं ही आभास नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं भास सकता। यह की प्रतीति पहले मैं की प्रतीति की अपेक्षा रखती है। मैं की प्रतीति के बिना यह की प्रतीति किसी को नहीं हो सकती। जिस संप्रदाय में होती हो, चाहे कुंभ मेले में हो, बड़े योगी हों, कुछ भी हो। कई बार लोग कहते हैं तो बुद्धि की बात है, हमें अनुभव नहीं है। अब मैं समझता हूं कि सारे अनुभव के बाद बुद्धि की जरूरत है। कई लोगों का ध्यान लगता है, आनंद आता है, पर बुद्धि नहीं प्रकट हुई। मेरे कई साधक ऐसे हैं, बड़े बड़े ध्यान, मेरी भी उतनी समाधि नहीं लगी जितनी हमारे शिष्यों को लगी, पर ऐसा लगता है जैसे कुछ बुद्धि जागी ही नहीं, बुद्धि में वो स्पष्टता नहीं है। इसलिए मेरे जानते बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण ने बुद्धि ही देने की बात कही है। बुद्धि योग, बुद्धि की बड़ी जरूरत। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा माने बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। तो प्रज्ञा नहीं तो स्थित कौन होगा? आत्मा में स्थित होना ना होना है ही नहीं। विशेष चेतन को बिना बुद्धि के न साधना है न कोई समस्या है। जहां ये है वहीं समस्या है, वहीं खोजना है। जब तक आपके पास विशेष चैतन्यता
जिसको अंग्रेजी में कह सकते इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, तब तक क्या है और जरूरत क्या है? न ब्रह्म को है न जगत को, दो को कोई जरूरत नहीं। न ब्रह्म को जरूरत है किसी की, निर्विकल्प है, और न जड़ पदार्थों को कोई जरूरत है। नदी को कुछ नहीं चाहिए, सूर्य को कुछ नहीं चाहिए, पंडाल को कुछ नहीं चाहिए। ये संसार जड़ होने से समस्या रहित है, और निर्विकल्प चेतन, निर्विशेष चेतन, वो जड़वत है चेतन, पर कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उसको भी कोई समस्या नहीं। समस्या इसी विशेष को है। ये जब विशेष होता है तो इसको यह भासने लगता है। और विशेष दो स्थितियों में, जागृत में और स्वप्न में। विशेष ध्यान में भी रहता है, इसलिए ध्यान में भी कई अनुभव होते हैं, पर ये सब अनुभव तभी तक हैं जब तक मैं विशेष हूं, मैं सवृत्तिक हूं। योग दर्शन इसीलिए वृत्तियों का निरोध बताता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग तो निद्रा को भी एक वृत्ति मानता है, निद्रा भी वृत्ति है। मांडूक्य भी इस पर बहुत कुछ कहता है। मैं मांडूक्य का नाम जान कर लेता हूं। कोई मांडूक्य को अच्छी तरह पूरा समझ ले, फिर उसे किसी और ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे शब्दों में मांडूक्य माने क्या? ओम। ओम माने क्या? आकार उकार मात्र और अमात्र चेतन, मात्रिक और अमात्र। इसी को ठीक से समझना है जो मैं प्रवचनों में कह रहा हूं। तुम जब सोए होते हो तो निर्वृत्तिक तो नहीं हो, योग की दृष्टि से वो निद्रा वृत्ति है। निद्रा वृत्ति भी बाधक है। निद्रा वृत्ति तुम्हें सत्य को समझने नहीं देती, और स्वप्न वृत्ति, स्मृति वृत्ति भी। स्मृतियों में उलझ गए, स्वप्न में या ध्यान में, और या प्रत्यक्ष वृत्ति। प्रत्यक्ष में जो तुम देखते हो, आवाज है, शरीर है, दर्द है, और दो का नियंत्रण, दोनों का तो नहीं करना जरूरी है। अब इस चित्त वृत्ति को जन्म कौन देता है? तुम्हारी चित्त वृत्ति निद्रा में है, कोई सुई चुभो दे, डंडा मार दे, तो निद्रा से वृत्ति जागृत प्रत्यक्ष में आ जाओगे। इसी तरह से कोई जोर से आवाज कर दे तो निद्रा वृत्ति, स्वप्न वृत्ति खत्म हो जाएगी, जागृत वृत्ति प्रत्यक्ष में आ जाओगे। तो इस जागृत में आ जाना कोई अपराध नहीं है, वृत्ति है, आएगी। अब दो बातें हैं। आप ध्यान में चैतन्य होकर, चैतन्य वृत्ति आप हैं तो विशेष, पर आप समान में स्थित हो गए। विशेष चेतन अपने को समान में स्थित कर लिया, अर्थात स्थित प्रज्ञ हो गया, अर्थात अपने को चैतन्य और ब्रह्म अनुभव करता है। अब उस वृत्ति को भी तोड़ा जा सकता है। स्थित है, लेकिन यदि आप में मान अपमान की वृत्ति ज्यादा है, आप स्थित प्रज्ञ हैं, चिद भाव में स्थित हैं, आप अपनी वृत्तियों का निरोध करते हैं, वैराग्यवान हैं, स्व में स्थित हैं, चैतन्य हूं और कोई वृत्ति नहीं। अब आपको किसी ने जोर से गाली दे दी, तब चैतन्य वृत्ति में रहोगे कि एकदम सुनकर चुप रह जाओगे, मूढ़वत, जैसे कुछ सुना ही नहीं। और ध्यान में नहीं, जागृत में ही लेटे हो, आलोचना हो रही है, अब आप लेटे हो, मन से शांत हो। उत्तर ना दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा ये बता दो। स्वामी विवेकानंद ट्रेन में लेटे थे, कुछ दो युवक आपस में बात कर रहे थे और वो साधुओं की ही आलोचना करते थे। विवेकानंद साधु वेश में थे, पर अंग्रेजी में कर रहे थे।
जैसे कल परसों मैंने अपनी बात बताई थी कि हमको लोग ये नहीं समझते कि बाबा भी पढ़े होते हैं, बाबाओं के पैसा भी होता है थोड़ा बहुत। यदि हम खरबूजा मांग लेना किसी बारी में जाके, वो नहीं देगा, वो यही कहेगा अभी तैयार नहीं है, सोचेगा फ्री खाएंगे। हमारे साधु तो फ्री बाल बनवाते थे। अरे दुनिया का पैसा हमें मिलता है, यदि इस बाल बनाने वाले को बल्कि रुपया की जगह 2 देते थे तो तेरा क्या घट जाएगा। पर नहीं है, बाल बनवाई में कहेंगे हम तो साधु हैं, देने के लिए साधु हो। वृत्ति की बात है। तो विवेकानंद सब सुनते रहे, चेहरे से ऐसे वैसे उधर देखा भी नहीं कि लगे इनको कुछ समझ आ रहा है। अंग्रेजी में कहते रहे, क्या मान के कि बाबा पढ़े तो होते ही नहीं। तो वो सारा सुन लिया जड़ भरत की तरह। जड़ भरत तो बाद में इस श्लोक भी बोल दिया, राजा रघुगण को उपदेश किया, उन्होंने भी उपदेश ही किया, चुप बने रहे, बुद्धू नहीं थे पर बुद्धू की तरह बने रहे, अनपढ़े की तरह बने रहे, मूर्ख की तरह, जैसे कुछ पता ही नहीं। हमने बस का बताया ना, कंडक्टर की डाक, अपन ने सुन ली। मूर्ख तो नहीं थे, ठीक है ना। तो यही तो जरा सी बात है, हिम्मत जुटा लो, इसको हम धैर्य कहते हैं। आत्मस्थित होने के लिए, जानने के लिए भी धैर्य चाहिए, स्थित रहने के लिए भी धैर्य चाहिए। कोई छुरी मारे, डंडा मारे, फिर तुम्हारी वृत्ति देह में आ जाए, कोई आश्चर्य नहीं है, उस पर हम जोर भी नहीं देते। हम तो छोटी छोटी बातों में जो तुम स्वरूप से अन्य में उलझ जाते हो, धैर्य नहीं रखते, उसके लिए जोर देते हैं। सारा सुन लिया विवेकानंद ने, पर उन्हें उपदेश भी करना ही था, जनाना ही था। तो जब टीटीआई आया तो टीटीआई से विवेकानंद अंग्रेजी में बात करने लगे। अंग्रेजी में बात की, पूछा कहाँ चाय भोजन कुछ मिलता है स्टेशन में, कहाँ। तो अब वो दोनों आश्चर्य में, अपनी मूर्खता पर, हाँ कितना हम बोलते रहे। आप जानवरों के सामने सब कुछ बोलते रहते हो, व्यवहार करते रहो, एक छोटा भी आ जाए तो सावधान हो जाते हो। कुछ भी करने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां कोई समझता ना हो, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी ही न जानता हो। तब उन्हें आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा आप तो पढ़े हो। कह दिया हाँ। इतनी देर आप बोले क्यों नहीं? आप कहने लगे आप आपस में बात करते थे, मेरे से क्या लेना देना। इतना धैर्य हो तो कम विक्षेप होगा, शांति रहेगी, और क्या। ज्ञान है तो भी, तो ज्ञान नहीं है तो भी इतना कर लो तो आधे ज्ञानी हो गए। सारे दुनिया के विक्षेप खत्म। इतनी सी बात तो है, फिर भी कहता हूं तुम्हें डंडा मारे कोई तो लगे, सुई चुभ होए, धूप ज्यादा लगे, मिर्चा बहुत हो भोजन में, यदि थोड़ा सा कम है नमक तो क्या हो गया, नहीं बोलो तो खा नहीं सकते। यदि डॉक्टर कह देते हैं नमक बंद करो तो कर देते हो। तो एक दिन साधना की दृष्टि से कोई ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर देखो बनाने वाला कितना श्रद्धा करेगा तुम पर। श्रद्धा बढ़ाने का भी ढंग है। कई बार संत का आचरण स्वभाव से भी होता है और दूसरों को शिक्षा देने के लिए भी होता है। जितना साधु उपदेश करके शिक्षा नहीं दे पाए, उतना यदि ऐसा ज्ञानी जैसा आचरण कर लें या बुद्धू की तरह रहें जैसे स्वामी जी को कुछ पता ही नहीं, तो ज्यादा लोग मानेंगे। भगवान बुद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा, भगवान महावीर का बहुत पड़ा अहिंसा से। अहिंसक का मतलब तुम्हें जबान से भी दुख नहीं देना, और अहिंसा का तो दूसरा अर्थ है दुख नहीं देना और दुख नहीं लेना।
विवेकानंद ने दुख नहीं लिया, सुनते रहे। इतना ही नहीं है सुनते रहे अंदर अंदर भवक रहे हो, ऐसा नहीं, अंदर शांत रहे, अंदर प्रतिक्रिया रहित होना, अंदर से शांत होना। कभी कभी हम अपने को भी टटोलते हैं, पर एक जगह हम फेल हैं। जिनको हम सुधारना चाहते हैं नजदीक वाले, उनसे हमें भी तकलीफ हो जाती है। कोई इतने दिन साथ रहा, उसके जीवन में कुछ न हो तो गड़बड़ हो जाती है। मेरी हालत ठीक नहीं है वैसे, तो वो एक उदाहरण दे दूं, है तो बड़ा सरल था। 4 लड़के थे और तोतले थे, चारों लड़के तोतले थे। तो कोई लड़की वाला लड़का देखने आया तो माँ बाप ने कह दिया बोलना नहीं, जो कुछ जवाब देना है हम देंगे, माँ बाप तुम चुप रहना। अब उन्होंने सोच तो लिया चुप रहना, लेकिन चुप रहना आसान है क्या? ऐसी जगह तुम मौन धारण करो, सब जगह से बोल पड़ो, केवल जबान से नहीं सब जगह से बोलोगे। तो 4 बेचारे तोतले मौन थे, लड़की देखने वाले आए तो लड़कों को देख के कह लड़के तो अच्छे हैं लड़के। अब उन्हें रहा नहीं कि अच्छे कहते, जैसे कोई मेरी प्रशंसा कर दे, किसी साधु की कर दे तो फिर अपना खुद ही दे चलते। किसी को करके देख लेना, थोड़ा प्रशंसा करो तो अपनी पूरी लिस्ट, पूरा बही खाता निकालने लगता है। अरे उन्होंने कह दिया तू क्यों बोल रहा है? अब उन्होंने कह दिया लड़के तो अच्छे हैं, पर रहा नहीं गया। एक तुरंत कहता है अभी क्या देखा, जब टंडन वंडन लगाएं तब देखना, जब चंदन लगाएंगे स्नान करेंगे तब देखना। तो एक कहता है माता पिता ने क्या कहा था, बोलना नहीं। अब दूसरा देखो, वो गुरु है हमारी तरह का, समझ में आई ना बात? अब वो समझदार था, अपने को समझदार मान ला कि इसने गलती कर दी, और समझदार ने तो नहीं की गलती। अब समझदार ने भी वही गलती कर दी। क्या चाहा था माता ने, तूने बोल दिया। तो तीसरा कहता है तुमने भी तो बोल दिया। अब तीसरा कहता है तुमने भी तो बोल दिया। हम भी तीसरे लड़के की तरह हैं। तो कहता है तुमने भी बोल दिया। चौथा कहता है ठपते अच्छे हम नहीं बोले। ये है अच्छों की दुनिया। जरा सा हो तो सब लाइन पे खड़े। हम अच्छे स्वामी हैं, पर कभी कभी हम भी उखड़ जाते हैं। क्या इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए, अंदर शांति चाहिए, अंदर कोई निर्विकल्पता चाहिए, फुरना नहीं। फिर देखो शांति। मुझे तो लगता है इतना कर लो तो पहले तो बिना ज्ञान के ही शांति आ जाए, और फिर तुम्हें पता हो मैं ब्रह्म हूं। हाँ, अब आपको ब्रह्मता लगेगी। और जब आप दुखी होकर छाती जलाते हो तो ब्रह्म भी हो, जल भी रहे हो। तो कहते हैं हमारे को ज्ञान नहीं है, निष्ठा नहीं। ज्ञान है पर धैर्य नहीं। इसलिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छत। उस अमृत आनंद के लिए धैर्य चाहिए। अंदर शांति से जीना सीखो। तुम हो शांत और दुखी हो गए, अशांत हो गए। शांत अशांत हो जाते हैं। और ये समस्या ज्यादातर घर में होती है, नजदीकियों में होती है, रोड वालों से इतना नहीं है। और कई बार हम अपने को अधिकारी समझते हैं। अब ये पुलिस वाले हैं, इनसे भी हम बड़े प्यार से ले सकते हैं, समझा सकते हैं, निकल सकते हैं। पहले ही लठ लेकर उनसे बहस करें तो कुंभ में हैं, सुन लेंगे, नहीं तो बता देते। तो हमको उनको भी, वो यदि बेअदबी से पहले पेश आए तो अपन पहले बाअदबी से उनसे पेश आए। जब नहीं माने तब आगे बढ़ें।
लेकिन हम तो लिए धनुष बाण तैयार हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना। हाँ, हमारे पास बाण तैयार है, वाणी के बाण। ये चीज जैनियों से सीखना चाहिए। मैं नहीं कहता सब जैनी बहुत ऊंचे हैं, पर सीखने लायक है। अहिंसा, अपनी भी हिंसा मत करो। अपनी हिंसा करोगे तो कभी प्रतिक्रिया में दूसरे पर भी वार करोगे। दुखी हो जाने का मतलब आत्महिंसा। दुखी होने का मतलब मैंने अपने को दुखी कर लिया। और अपने को दुखी एक बार होगा, दो बार होगा, तो चौथे पांचवें बार उसको दुखी किए बिना रह नहीं सकता। औरों की हिंसा से बचने के लिए अपनी हिंसा से भी बचना पड़ेगा। यदि आप अपने को दुखी कर लेते हैं, हो जाते हैं, तो थोड़ा रूखे दूसरे पर बोलोगे, और इतने पे ना बनेगा तो हाथ उठा लोगे, और हाथ से नहीं चलेगा तो बोलो। हाँ, एक कहानी है, ये कहकर समाप्त करेंगे। एक स्कूल में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा था। एक आदमी निकला तो वो अध्यापक कह रहा था, थप्पड़ मारा कर, तेरे जैसे कितने गधे मैंने मनुष्य बना दिए। अब वो भाव उसका क्या था? अर्थ तो लोग अपना लगाते हैं, यही है। इसलिए अर्थ में भी बड़ी सोच की जरूरत है। जरूरी नहीं कि सुन के अर्थ सही निकालते हैं। अब उस रोड वाले ने सुना कि अध्यापक कहता है मैंने कितने गधे मनुष्य बना दिए, तो वो गधे वाला ही था, धोबी था, 4-5 गधे लेके जा रहा था। तो वो स्कूल पहुंच गया, कहते मेरे भी 1-2 गधे को इंसान बना दे। अब शब्द का अर्थ निकाल लिए, तो उसने भी शर्मिंदा होकर कहते अच्छा एक गधे को छोड़ दो, और एक गधे को छोड़ दिया उसने, और 2-3 दिन रखा और भगा दिया। जब वो कुछ दिन बाद आया, पहले एक बार आया तो कहने लगा अभी नहीं, इंसान नहीं बना। फिर कुछ दिन का गैप दे के फिर गया, तब तक वो चला गया। तो कहने लगे वो तो बिजनौर का आदमी बन के बिजनौर का थानेदार बन गया, जगह भी बता दी। अब वो बेचारा सीधा साधा धोबी बिजनौर पहुंच गया अपने गधे से मिलने। तो कहता है भाई मेरा गधा यहां थानेदार होके आया है, मैं उससे बात करना चाहता। तो पुलिस वाले ने डांटा। तो फिर थानेदार ने सुना, कहें तुम्हारे मालिक आए हैं। तो जब बाहर निकला तो पूछा धोबी से, तुम मेरा कब का मालिक? कहीं इतनी जल्दी भूल गए? तुम गधे थे, फला स्कूल में पढ़ाकर तुमको मैंने इंसान बनाया, इंसान बनने के बाद तुम थानेदार बन गए। तो थानेदार गुस्सा हुआ, मारी लात, तो धोबी गिरा। तो कहता हाँ इंसान तो बन गए गधे से, पर आदत नहीं गई गधे वाली। समझ गए ना? तो तुम आदमी से ब्रह्म बन गए, फिर वो लात मारने वाली आदत पता नहीं कब जाएगी। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुदेव ने कैसे गधे से इंसान बनने की प्रक्रिया को बताया। सचमुच जब संगत बदलती है, जब कोई ऐसा महापुरुष मिलता है, तो सचमुच जो बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है व्यक्ति। जब व्यक्ति में जब स्थित प्रज्ञता आती है, अर्थात स्थित प्रज्ञ का अर्थात मतलब ही यही है, लक्ष्यार्थ ही यही है कि धैर्यपूर्ण परिस्थितियों को निग्रह करना। परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल होंगी, लेकिन जो धैर्य है वो ना खोए, तो वो स्थित प्रज्ञ है। इसलिए स्थित प्रज्ञ की बुद्धि योग, जिसे बुद्धि योग भी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा तो बुद्धि योग जो है वो अपने आप में धैर्य की शक्ति देता है। और सचमुच ये भी कहा है, धीरज धर्म
मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। तो जब धीरज की जो है, धर्म की जो परीक्षा जो है, वो आपातकाल में होती है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और फिर हम उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को साधे रखें और हमारी बुद्धि विवेक जागृत रहे। ऐसी ऐसी वृत्ति हमारी बन जाए कि हम हर वृत्ति के साक्षी बने रहें। वृत्तियां उठी, ध्येय वृत्ति हुई, जागृत वृत्ति हुई, स्वप्न वृत्ति हुई, इनको केवल वृत्ति मात्र जानकर अपने भावों में, अपने अपने भीतर उसको ऐसे ही फील करें, ये बहुत ऊंची बात है। तो अब समय की धारा को देखते हुए मैं सीएम सिंह जी से बात करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सीएम सिंह जी। जी, मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज के इस बहुत विशेष और सुंदर प्रवचन पे कुछ शब्द जो मैंने समझा। पूज्य गुरुदेव भगवान ने आज विस्तार से समझाया कि मैं जो है वो दो प्रकार की है। एक मैं जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ लगी है और हम उस मैं को देह समझ जाते हैं, उस मैं के द्वारा ही ये जगत है, ये सब कुछ भासने लगता है। और एक वो दूसरी मैं जो गुरुदेव भगवान बार बार हमें बताने कि अपनी नकली मैं को छोड़कर असली मैं को जानूं। दूसरा, गुरुदेव भगवान ने आज धैर्य के ऊपर बहुत अच्छे दृष्टांत देके, उदाहरण देके समझाया है कि वास्तव में कश्चित धीरा, कोई कोई धीर पुरुष जिसको धैर्य होता है। ज्ञान के लिए धैर्य परम आवश्यक है, इस पर बहुत जोर दिया है। आगे मैं बताऊंगा वो क्या क्या दृष्टांत दिए हैं, क्या है। और तीसरी जो बात कही है बड़ी ही बहुत अच्छी लगी मुझे कि अपने को दुखी करने का अर्थ, यानी दुखी होने का अर्थ है आत्महिंसा। जब भी हम किसी दुख से प्रभावित होकर दुखी हो जाते हैं तो ये एक तरह की हिंसा है और आत्महिंसा है। और इसका प्रतिकार लेने के लिए हम क्या करते हैं कि पुनः जिसके द्वारा हम दुखी हुए हैं, शब्दों के द्वारा, मान के अपमान के द्वारा या किसी वजह से, तो हम उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं, प्रत्युत्तर करने का, जो कि सर्वथा ये आत्महिंसा जो है वो बाधा है हमारे ज्ञान के लिए। यहां भी हमें धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य के द्वारा इससे भी बचा जा सकता है। आगे हम सभी देखेंगे कि गुरुदेव भगवान कैसे ये कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने पहले तो मैं के बारे में बताया कि ये नाम का पदार्थ तभी भासेगा जब तुम भासते हो, यानी तुम्हारे अंदर। और इस मैं को समझाने के लिए गुरुदेव भगवान ने विशेष चेतन और समान चेतन का भी उल्लेख किया है। विशेष चेतन होता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और समान चेतन है जो सब जगह है, यानी व्यष्टि और समष्टि। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और वो समष्टि है जो सब जगह है, सब। तो इसमें समस्या किसको है? न तो समान चेतन को, जो समष्टि को क्या वो चेतन है, शुद्ध चेतन है, लेकिन है वो जड़वत, जड़ की तरह, उसे कोई समस्या नहीं। दूसरी है जो जड़ पदार्थ संसार में दिखाई देते हैं, नदियां, पहाड़, वृक्ष, ये सब पत्थर, ये जड़वत हैं, तो इन्हें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां पे हो जाती है? जब ये ग्रंथि मिलती है, जब अंतःकरण में भासता, अंतःकरण के साथ, जब शुद्ध चेतन अंतःकरण के साथ मिलता है, तो मैं जो नकली मैं बनती है, यही दुख का कारण है। और यही दुख का मतलब यह है कि यही अज्ञान। ये किस लिए? अज्ञान, क्योंकि उसका भान, जो शुद्ध चेतन है, समान चेतन के बारे में पता नहीं, इसलिए हमें क्या भासता है? ये जगत सत्य लगने लगता है, और जो भी हम देखते हैं उसमें हम रमण करने लगते हैं और उसको ही हम सत्य मानकर, तो सारे दुखों का जो प्रारंभ है यहीं से हो जाता है।
जैसे ही शुद्ध चेतन यानी समान चेतन अंतःकरण से मिला तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में परिणत हो गया, और वो इंडिविजुअल कॉन्शियस फिर जो है सारे दुखों की से घिर गया। मान सम्मान, धन, पैसा, जगत, तो फिर दुखों का कोई अंत नहीं है, और यही जीव फिर वो जीव बन जाता, वही ब्रह्म, वही समान चेतन विशेष चेतन होके ब्रह्म बन जाता। तो ये भासता है। अगर ये कब भासेगा? जब पहले तुम भासोगे। तो जब विशेष नहीं हुए तब तक ये था ही नहीं, तब तक तो कोई बात ही नहीं। तो मैं ही आभास हुए बिना यह की प्रतीति नहीं हो सकती। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं के आभास के हुए बिना, यानी अहंकार के बिना, बिना अंतःकरण के यह की प्रतीति, यह मतलब संसार जो है ये है, ये उसकी प्रतीति नहीं। इसके लिए क्या है? इसके लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं इससे निजात पाने के लिए, इन सबसे कैसे इन दुखों से पार पाया जाए। ये दुख जो है इनकी जड़ क्या है? अज्ञान। अज्ञान से जो हमें प्रतीति भास रहा है, जो अज्ञान की वजह से, जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो ये भासना जो है बंद हो जाएगा और संसार स्वप्नवत मालूम पड़ेंगे। तो दुख जो है मुझ में है ही नहीं, तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि मैं तो नित्य शुद्ध चित्त अलिप्त हूं, निर्लिप्त हूं। तो फिर दुख कहां है? तो समस्या जिसे है उसी को समाधान करना पड़ेगा। समस्या किसको है? जो विशेष चेतन है, विशेष आ गए। और आगे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यहां तक योग में तो निद्रा जो आती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये भी वृत्तियां हैं, इनको भी वृत्ति बताया गया है। तो अगर कोई सो रहा हो, उसकी वृत्ति जो है हटाने के लिए अगर कोई पिन चुभा दी जाए या कोई जोर से बोलने लगे तो वो जागृत में आ जाता है, तो वो वृत्ति जो है उसकी चेंज हो जाती है। इसी प्रकार से ध्यान चेतन में, ध्यान में क्या होता है? ये जो विशेष चेतन है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो ये समान चेतन की ओर अग्रसर, समान चेतन में स्थित होता है, स्थित होने लगता है धीरे धीरे। जब हम प्रयास करते जाते तो ये स्थित होने लगता है। लेकिन ये भी स्थित प्रज्ञ होकर भी अगर धैर्य नहीं है, तो किसी ने कुछ अपमान कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया कि ये, तो फिर वापस अपने उसी स्थान पे ये आ जाता है। तो इसके लिए गुरुदेव भगवान ने आज रेमेडी बताई है, बहुत सुंदर। इसके लिए धैर्य, धैर्य का होना बहुत आवश्यक है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस आत्मज्ञान को आत्मसात करने के लिए और टिका रहने के लिए। ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान अगर टिकता नहीं है तो उसका कोई भी बहुत लाभ नहीं है। तो ज्ञान होने के लिए भी धैर्य आवश्यक है, और ज्ञान बना रहे, टिका रहे, उसके लिए भी हमें ये धैर्य जो है वो आवश्यक। तो कैसा धैर्य होना चाहिए? हम छोटी छोटी बातों पर बिफर जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में जा रहे थे, उनका उदाहरण दिया है गुरुदेव भगवान ने। ट्रेन में जा रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, दो अंग्रेज जो है वो आपस में बात कर रहे थे, इंग्लिश में बात कर रहे थे, और संतों की ही निंदा कर रहे थे, चूंकि ये भी संत वेश में थे। वो निंदा कर रहे थे, संत ऐसे होते हैं, ये होता, वो बहुत उल्टी सीधी बात है उनके बारे में कर रहे थे। और स्वामी विवेकानंद जी कुछ सुन रहे थे, नहीं भी सुना, सुनते हुए भी अनसुनी कर रहे थे, और उन्होंने कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जब टीटी आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने उससे इंग्लिश में ही पूछा, अगले स्टेशन पे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, टिकट कैसे, क्या जो भी हो, इंग्लिश में पूरी बात की। तो वो भौचक्के रह गए, क्योंकि वो ये समझते थे ये साधु है, इसको क्या मालूम होगा, बिना पढ़ा लिखा आदमी, इसको कहां से अंग्रेजी आती होगी, तो जो मर्जी आई वो बकते रहे। तो उस जब देखा कि ये तो इंग्लिश में बात कर रहे, तो उन्होंने कहा कि आपने जो हम बात कर रहे थे सुन लिया? बोले हाँ। तो बोले फिर आपने कुछ बोले क्यों नहीं? बोले हमारा क्या वास्ता, आप अपने आपस में अपना बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, हमको इससे क्या लेना देना है। ये वास्तव में बहुत ही धैर्य का विषय है। और उसी तरह से एक उदाहरण दिया है जड़ भरत का। जड़ भरत जिन्होंने ज्ञान होने के बाद भी उन्हें बाद में आसक्ति हो गई एक हिरण के बच्चे का, वो आप सबको मालूम होगा, श्रीमद् भागवत में का जो है आती है कि ज्ञानी थे वो,
लेकिन उनको एक दिन ऐसे ही जा रहे थे तो एक हिरणी जो है वो गर्भवती थी, शेर पीछा किया तो वो छलांग लगाई उसने पानी को पार करने के लिए, पानी था तो उसमें उसका गर्भ जो है वो गिरा बच्चा, उसको वो ये ले आए, उसका पालन पोषण, तो उससे इतनी आसक्ति हो गई कि एक दिन वो बच्चा कहीं चला गया तो ये पागल जैसे हो गए एकदम, अरे कहाँ गया क्या। बाद में इनको हिरण बनना पड़ा, हिरण के बाद फिर इनको मनुष्य का जन्म, लेकिन इनको याद बना रहा। तो जब ये जड़ भरत बन गए, इसके बाद इन्होंने जा रहे थे ऐसे मस्त थे, परमहंस थे, तो एक राजा था रहुगण, उसकी पालकी जा रही थी, कहार, 4 कहार लगते हैं, उसको लिए जा रहे थे, एक के पैर में दर्द हो गया तो उसने कहा किसी को पकड़ लो, तो ये जा रहे थे, इन्हीं को पकड़ लिया, पालकी में चलने लगे, तो जहां पे चींटी आ जाए तो ये उछल जाए और ये चल, तो राजा को चोट लगे पालकी में, तो राजा ने कहा ये पागल आगल हो गया, ये कौन, तो क्या तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, ये है। तो इन्होंने फिर वहां पे आत्मज्ञान की बात की, इन्होंने जो ज्ञान है बात की, और वहां पे मैं थोड़ा कोट करना चाहूंगा कि यहाँ पे कहा कि मिट्टी की बनी पालकी में ये 4 मृत्तिका के टुकड़े संचलनशील दिखलाते हैं, मिट्टी की बनी पालकी में मिट्टी को ढोए जाते हैं। तो मिट्टी की पालकी है, मिट्टी का है, संचलनशील है, सब मिट्टी, ऐसा कहा तो उसको डाउट हुआ कि ये तो कोई है, तो फिर वो पैरों से गिर पड़ा, क्षमा मांगी, ये तो कोई बहुत ब्रह्मज्ञानी संत है, और फिर उसने जो है रघुगण ने गुरु मान लिया उनको। कहने का अर्थ यह है कि यह धैर्य बहुत आवश्यक चीज है। गुरुदेव ने अपने साथ हुई जो एक ऐसी घटना हुई थी, वो भी कई एक प्रवचन में बताया, गुरुदेव भगवान की कंडक्टर जो है गुरुदेव से बदतमीजी से बात करने लगा, फर्स्ट क्लास की टिकट लेके बस में बैठे थे, तो बुलाया बाबा कहाँ है, चलो उधर चलो उधर चलो, गुरुदेव भगवान जैसे कि ये कुछ जानते ही नहीं, और ऐसे करके चुपचाप चल दिए, और दिखाओ टिकट, दिखाओ टिकट, देखी तो फर्स्ट क्लास, अच्छा अच्छा ठीक है बैठो जाके, और गुरुदेव भगवान ने कोई प्रतिक्रिया। कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे बहुत सीखने की बात है, ये जो 3 उदाहरण दिए गए हैं, सीखने की बात ये है कि जीवन में अगर हम प्रतिक्रिया देना बंद कर दें तुरंत, क्योंकि प्रतिक्रिया जो है वो हमारा अपना कर्म नहीं होता, वो एक कर्म दूसरे ने करवा दिया, किसी ने गाली दी, हम तो गाली नहीं देना चाहते थे, लेकिन उसने गाली दी, चूंकि हमने भी प्रतिक्रिया स्वरूप उसको गाली दे दी, उससे और ज्यादा तेज गाली दे दी, तेज आवाज में बोल दिए। तो जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो कर्म किए जाते हैं वो ज्यादातर उनका जो रिजल्ट है, उनका जो परिणाम है वो बुरा होता है। तो प्रतिक्रिया से हमें बचना चाहिए, चाहे हमारे विरुद्ध कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी बहुत ही ज्यादा जब आ जाए तो हमें बातों से काम सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, और बातों से जब नहीं मानता तो उसके आगे नियम है, कानून है, तो फिर उसका सहारा लेना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये उनके जीवन में, गुरुदेव भगवान बोलते मैं भी इससे नहीं बचा हूं, क्योंकि वो कहते हैं, गुरुदेव भगवान तो चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे कि गुरुदेव भगवान इस ज्ञान को जो देने में जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसकी अगर हम 1/100वां भाग भी मेहनत करने लगे तो काम बन सकता है, जितना गुरुदेव उसको सीरियस लेके उसका महत्व देके हम लोगों को बता रहे हैं। तो गुरुदेव के साथ जो रहने वाले लोग हैं ज्यादातर पास में, जब उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और बात बात में वो बिफर पड़ते हैं, या उनके घर में भी ऐसे कोई चीजें घटनाएं होती, तो गुरुदेव को सुन के बड़ा दुख होता है, बोले मुझे भी विक्षेप हो जाता है, और मुझे, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी खैर। उसके आगे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारा जो आचरण है संत का, वो प्रवचन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जो भी आचरण, क्योंकि आचरण देखा जाता है, तो हम ऐसा आचरण करें, कहीं अगर नमक कम हो गया, किसी के यहाँ गए हैं, तो हम वहां पे उसको साधना की दृष्टि से ही समझें, कोई जरूरी कि कह दें कि हम ये क्या तुमने बना दिया है, ये कैसा भोजन है, या यहाँ तक कि घर में भी आए दिन होता रहता है, कभी कोई गलती हो गई तो साधना की दृष्टि से भी काहे का स्वाद क्या है, चलो ठीक है खा लेते हैं। अगर वहां पर भी हम धैर्य दिखाएं और वहां भी कोई प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, तो वास्तव में हम आधे से ज्यादा तो ज्ञानी वैसे ही हो जाएंगे। ये ज्ञान तो आत्मसात हो या ना हो, गुरुदेव भगवान ने जब ये बात कही तो देखिए बहुत सुंदर हम लोगों के लिए संदेश है, एक सूत्र है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर हम बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाओं से बचें,
छोटी छोटी बातों पे हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, अरे तुम इतना नहीं जानते, तुम्हें इतना, इतने दिन हो गए, तुम्हें ये तमीज नहीं, तुम्हें ऐसी बातें जो हम करने लगते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी झंझटें, बड़े बड़े दुख पैदा कर देती है। तो हमें इनसे बचना चाहिए। बाद में गुरुदेव भगवान एक कहते हैं कि हम सोचते तो हैं लेकिन करते फिर बार बार वही है। इस पे 4 लड़के थे, तोतले थे, तोतले बोलते थे, तो उनकी शादी वादी की बात चली तो वो बोलने लगे। पिताजी ने कहा कि कोई बोलना नहीं, चुप रहना। शादी वाले आए तो तारीफ करने लगे, चारों तोतले थे, तारीफ करने लगे, बोले बहुत अच्छे लगते हो ये। अरे बोले अभी चंदन वंदन लगाए तब देखना। वो तोतला बोलने लगा। दूसरा बोला अरे तुमने कैसे बोल दिया, ये माता पिता ने तो मना किया था जब। तो तीसरा बोला उन्होंने बोला था कि चुप रहो। और चौथा बोलता मैं तो इसीलिए कुछ नहीं बोलता। यानी बोला सबने, हम वही करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हम नहीं करते हैं, नहीं करते, और जबकि हम वही। तो इस चीज, ये भी उदाहरण हमें बहुत कुछ सीख देता है। और चौथा उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने अंत में कि जब एक गधा टीचर डांट रहा था स्टूडेंट को, बोले तेरे जैसे हमने बहुत, आप लोगों ने सुना ही है। और बाद में वो धोबी ने गधा दे दिया अपना, बोला वो तो बिजनौर में थानेदार हो गया। वहां जाके उसने बात की कि तू तो मेरा गधा है थानेदार। उसने बाद में पिटाई करके, कहने का अर्थ ये है कि हम इस धैर्य को, और आत्महिंसा जिसे कहते हैं, जो शब्द है बहुत सुंदर लगा, कि बहुत छोटी छोटी बातों पे हम दुखी होना बंद कर दें। दुखी होने का अर्थ है हम आत्महिंसा कर रहे हैं, और आत्महिंसा के फलस्वरूप हम दुख देने वालों के पीछे पड़ जाते हैं और हम ज्ञान से भटक जाते हैं। जो हमने पाया है वो भी हम खो देते हैं। तो इसलिए जो पाया है गुरुदेव भगवान की कृपा से, तो गुरुदेव भगवान जो भी हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, हमें बहुत ही उन महत्वपूर्ण बातों को, उन महत्वपूर्ण सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उन पे चलना चाहिए। इससे हमारा व्यवहारिक जीवन तो अच्छा बनेगा ही, इसके साथ साथ हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो लक्ष्य भी हम पूर्ण करने में समर्थ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर तरीके से आपने गुरुदेव भगवान की प्रवचनों की अभिव्यक्ति को साक्षात किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की उतनी ही प्रतिक्रिया भी होती है। ये विज्ञान का एक नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन तो हुआ, पर रिएक्शन को हम बराबर होता है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे एक गेंद को हम जो है फर्श पर उछालेंगे या छोड़ेंगे ऊपर से, तो उछल के वो वापस आएगी। वो कम उतनी ऊंची नहीं आएगी, लेकिन जितनी ऊंची जा सकती है वो जाएगी। लेकिन वही गेंद अगर हम रेत पे डालेंगे तो रेत में डलने के बाद गेंद ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी, तो उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो ऐसे ही जब धैर्य रखें, हमारा हमारा जो मनोभाव है वो अगर कोमल हो जाए, हम हार्श ना हो, हम एक उत्तेजित ना हो, तो निश्चित रूप से वो प्रतिक्रिया भी क्या हो जाएगी, शून्य तक हो जाएगी, या इतनी कम हो जाएगी कि उसे झेलना बड़ा सरल हो जाएगा। तो क्रिया हो और प्रतिक्रिया ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। पर प्रतिक्रियाओं पर बंधन, प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने की ताकत अध्यात्म से आती है, गुरु कृपा से आती है, और चिंतन मनन से आती है। चिंतन मनन के बाद प्रतिक्रियाएं, जो जो क्रियाएं होती हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं से हम बच जाते हैं। और प्रतिक्रियाओं से बच गए तो हम सिद्ध हो गए, हम भगत हो गए, हम साधक हो गए, हम सिद्ध हो गए। तो ये बात भी जो है इसमें जोड़ी जा सकती है। और मुझे ये सुनते सुनते ये लगा कि प्रतिक्रिया ना हो ऐसा तो नहीं, प्रतिक्रिया को कम करने की क्षमता हम सब में आती है। वो धैर्य, हमारा हृदय जो है बड़ा सौम्य हो और धैर्यवान हो हम, तो धैर्यवान होने के कारण हमारे अंदर व्यवहार भी हमारा बदल जाएगा, स्वभाव भी बदल जाएगा, और प्रतिक्रियाओं से बचकर हम सुख दुख के बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ अब समय तो अपनी धारा को छू चुका है। अब
आज के कार्यक्रम के समापन के लिए, विश्राम के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में अवधेश मिश्रा जी जुड़े हैं। अवधेश जी, आज के कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी। हाँ, जय गुरुदेव, आवाज आ रही है जी। जय गुरुदेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है, समापन की ओर बढ़ता हूँ, विश्राम की ओर बढ़ता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय आज के आनंद की जय जय। नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नारायण।